जानकारी आप तक पहुंचा रहे जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान का बम डिफ्यूजन राजौरी में डिफ्यूज किया गया। पाकिस्तान का बम, पाकिस्तान ने इसे सिविलियन एरिया को टारगेट कर छोड़ा था। सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज कर दिया। बहरहाल सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है और जो सिविलियंस थे उनकी जो जान थी उसको भी जोखिम से बाहर निकाला है। तो सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान का जो बम था वो डिफ्यूज किया गया। राजौरी में डिफ्यूज किया गया पाकिस्तान का बम। पाकिस्तान अभी भी लगातार भारतीय जो मासूम हैं, सिविलियंस हैं, उनको निशाना बना रहा है। पाकिस्तान अपने इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन इस बीच सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की तरफ से ये लगाया गया बम डिफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान ने इसे सिविलियन एरिया को टारगेट करने के लिए लगाया था, जिसको डिफ्यूज कर दिया। सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। मासूम सिविलियंस की जो जान थी उसको जोखिम से बाहर निकाला, लेकिन पाकिस्तान अभी भी सिविलियंस को टारगेट बना रहा है, उनकी जान जोखिम में डाल रहा है, लगातार मासूमों की जान लेता हुआ नजर आ रहा है। अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान, लेकिन सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है और इस बम को डिफ्यूज किया। इससे पहले अगर बात करें तो शोपिया में 3 आतंकी मार भी गिराए थे। लगातार बड़े जो कामयाबी है भारत को, भारतीय सेनाओं को, सुरक्षा बलों को मिल रही है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है जहां जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान का जो बम था वो डिफ्यूज कर दिया है सुरक्षा बलों ने और एक बड़ी कामयाबी मिली है? देखिए, बिल्कुल। और जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से सिविलियन को निशाना बनाया गया था और लगातार बमबारी की गई थी, इस दौरान जो शेलिंग हुई थी उसमें कई बम जो है बिना फटे वो बरामद हुए थे और इसी कड़ी में एक सिविलियन क्षेत्र को निशाना बनाकर जो टारगेट किया गया था पाकिस्तान की ओर से, उसी में से एक बम था ये, जिसको सुरक्षा बलों ने इसको पूरी मुस्तैदी के साथ निर्जन क्षेत्र में जंगल में ले जाकर डिफ्यूज किया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो एक बड़ा ब्लास्ट इस दौरान हुआ है। जिस तरीके से इस बम की तीव्रता थी वो अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर ये रिहायशी इलाके में फटा होता तो निश्चित तौर पर काफी नुकसान होता, लेकिन ये डिफ्यूज किया गया है और एक बड़ी जो दुर्घटना हो सकती थी उसको टाला गया है। सुरक्षा बल लगातार अभी भी सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि भारी शेलिंग इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से की गई थी। भारत की ओर से भी पीओके और जो एलओसी पर जो पाकिस्तानी चौकियां हैं उनको निशाना बनाया गया था, टारगेट किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान उस दौरान गोलाबारी कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया हुआ और इस बौखलाहट के चलते भारत की और जब उसने कार्रवाई करने की कोशिश की तो जवाबी कार्रवाई में काफी क्षति उसको उठानी पड़ी। इस बीच राजौरी क्षेत्र में ये जो बम था, सेलिंग का बम, ये बरामद हुआ और इसके बाद इसको डिफ्यूज किया गया है। सुरक्षा बलों ने इस बम को निर्जन क्षेत्र में ले जाकर वहां पर इसको डिफ्यूज किया है, यानी उड़ा दिया। और इसी के साथ ये सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी सुरक्षा बलों का चल रहा है। क्षेत्र में तलाशी अभियान, अलग अलग जगह वो चला रही हैं, ताकि अगर ऐसी कोई विस्फोटक सामग्री मिलती है तो उसको समय रहते वो निष्क्रिय कर सकें। और इसलिए इस कड़ी में एक बड़ा बम जो है वो निष्क्रिय किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों से प्रदीप बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, उसके बाद भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इस तरह की जो हरकतें कर रहा है, मासूम सिविलियंस को अपने टारगेट पर ले रहा है। देखिए, बिल्कुल। हमने पीछे कल ही देखा है कि किस तरीके से सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से 3 आतंकवादियों को ढेर किया और जिस तरीके से लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये जरूर है कि लगातार सेना जो है, सुरक्षा बल जो है वो लगातार सुरक्षा में जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की किसी भी कारगुजारी का पूरा सक्षम जवाब देने के लिए वो सतर्क हैं। तो सीमा पर लगातार चौकसी बनी हुई है और इस बीच कहीं ना कहीं जो साफ किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित हुआ है, यानी रोका नहीं गया है। पाकिस्तान की कोई भी कारगुजारी अगर आगे बढ़ती है और नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश वो करता है, दुस्साहस करता है, उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। ये पहले ही यहाँ पर साफ किया गया है और इसीलिए लगातार जो सुरक्षा कारणों से जो ऑपरेशन चालू हैं और सर्च ऑपरेशन समय समय पर होते हैं, उस कड़ी में अब जब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी हुई है, पाकिस्तान ने
के साथ भले सीज फायर अभी हुआ हो, लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से चौकस सेना अपना काम मुस्तैदी के साथ कर रही है और इसमें कोई कोताही फिलहाल नजर नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखिए भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को माकूल जवाब दे रही है और जिस तरह से पिछले दिन भी हमने देखा कि शोपिया में 3 आतंकी ढेर किए, उसके बाद भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से ड्रोन जम्मू में कश्मीर में छोड़े जा रहे हैं, उनको भी लगातार भारत की तरफ से निष्क्रिय किया जा रहा है। मतलब मुंहतोड़ जवाब तो मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। आखिर कौन सी कार्रवाई चाहता है? क्योंकि आप सीज फायर भी मांग रहे हैं, उसमें भी सहमति बना रहे हैं, दूसरी तरफ से इस तरह की हरकतें भी कर रहे हैं। देखिए, ये जो बम था, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में जो भारतीय सेना ने जिंदा बम को निष्क्रिय किया है, ये बम पाकिस्तान की ओर से उस समय छोड़ा गया था जब सीज फायर वायलेशन किया गया था, यानी उल्लंघन किया गया था और भारत ने जो कार्रवाई की थी आतंकी अड्डों के खिलाफ, उस दौरान जो बमबारी हुई थी, उस दौरान LOC और आसपास के इलाकों में सेना ऐसे कई जिंदा बमों को निष्क्रिय करने के अभियान में जुटी है और इसी कड़ी में ये सिविलियन क्षेत्र में बम बरामद हुआ था, जिसको सुरक्षा सावधानी पूर्वक डिफ्यूज किया गया है ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। तो फिलहाल सीमा पर सीज फायर चल रहा है और इस बीच पाकिस्तान की ओर से जो BSF जवान उसको भी छोड़ा गया है। तो फिलहाल दबाव में आया है पाकिस्तान और कहीं ना कहीं भारत ने आतंक को लेकर जो दो टूक रवैया दिखाया है, उसके बैकफुट पर आते हुए पाकिस्तान भी अब आतंक को लेकर कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहा है कि वो इस पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि भारत की नजर लगातार बनी रहने वाली है और इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और इसलिए सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ LOC और उसके आसपास के क्षेत्र में अभी भी जो सेलिंग के दौरान बमबारी हुई थी, उसकी बमबारी से जो सिविलियन क्षेत्र को टारगेट किया गया था, वहां पर लगातार विस्फोटक वस्तुओं को तलाशने में जुटे हैं ताकि जनजीवन सामान्य हो और लोगों को कोई नुकसान न उठाना पड़े और इसीलिए बम मिला और जिसको सावधानी पूर्वक निष्क्रिय किया गया है। तो काफी बड़ा बम था जिसका विस्फोट भी काफी तीव्रता के साथ देखने को मिला है। बिल्कुल प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहे, आगे और भी जानकारी लेंगे आपसे।